Hello everyone, welcome to A3 Institute. My name is Aditya Singh. तो हम स्टार्ट करते हैं थर्ड डिस्कशन फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया का। ठीक है, दो डिस्कशन आई होप आपने पहले देख चुके हो, है ना। उसी से लिंक बाकी जितनी फिजियोग्राफी जो बची हुई है उसको हम लोग आज वाइंड अप करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका है ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। ठीक है, ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। अब ये ग्रेट प्लेन्स कैसे बने, है ना, किस किस के बीच में है, कहाँ से फॉर्म होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया है ना, ये है इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन। इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन, है ना। तीन रिवर्स होगी आपके, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र के बीच में जो प्लेन्स हैं, इन रिवर्स के जो सेडिमेंट्स से बने हैं, है ना। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, किस तरीके से रिवर्स ने अपने सेडिमेंट्स डिपॉजिट किए थे। जो आगे ट्रफ फॉर्म हुआ था, आगे जो फोर डीप फॉर्म हुआ था, वहां पे जो सेडिमेंट्स, अलूवियल सेडिमेंट्स डिपॉजिट किए थे, फिर उससे बना था आपका नॉर्थ इंडिया। इसीलिए नॉर्दर्न प्लेन्स को भी क्या क्या कहते हैं, गिफ्ट ऑफ हिमालयास। ठीक है, तो इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन्स ये लाई करते हैं हिमालयास के बीच में, हिमालयास नॉर्थ में, और साउथ में आपका पेनिनसुलर प्लेटो। आपका पेनिनसुलर प्लेटो हो गया आपका साउथ में। इन दोनों के बीच में बनते हैं आपके नॉर्दर्न प्लेन्स। कैसे बनते हैं, फिर वही बात, डेपोजिशन से बनते हैं, है ना। जो सेडिमेंट्स होते हैं, डेपोजिशन होता है। कौन कौन सी रिवर्स है, यही तीन रिवर्स हैं प्राइमरली, ये तीन रिवर्स और इनकी ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र सिस्टम। इसी वजह से इन्हें क्या कहते हैं, एग्रेडेशनल प्लेन। एग्रेडेशनल मतलब डिपोजिशनल प्लेन। ठीक है, तो ये आपके एग्रेडेशनल प्लेन हो गए, इसको ध्यान रखिएगा। लेंथ, आपको लेंथ, विड्थ, एरिया, ये सब आपको ध्यान नहीं रखना है ना। हाईएस्ट पॉइंट इस तरीके से टिल्टेड है कि आपका हाईएस्ट पॉइंट आपका अंबाला सहारनपुर की साइड में आपका इसका पीक वाला पॉइंट पड़ता है। ये भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस किस तरीके से फॉर्म हुआ है उतना ही वो प्रोसेस आपको ध्यान रखना है। ये बाकी आपकी जो डेटा है वो कंटेक्चुअल है ना, बस समझने के लिए, एक बेसिक आइडिया समझने के लिए कि कितना है ना। अलूवियल थिकनेस एंड ओरिजिन ऑफ द प्लेन। ठीक, तो अलूवियल थिकनेस, इसका जो अलूवियम है उसकी जो डेप्थ है नॉर्दर्न प्लेन्स की, वो वेरी करती है ना। 6100 मीटर्स से लेके, है ना, सिलीगुड़ी में 5500 मीटर्स, कल्याण, मेरठ, हर जगह अलग अलग वेरी करती है। ठीक है, ग्रेटेस्ट है नियर कोसी कोन। ठीक है, नॉर्थ में कोसी कोन और सोन कोन साउथ में। ठीक है, और शैलोएस्ट है कहाँ पे, राजस्थान और असम साइड में। ठीक है, आपको इतना ध्यान नहीं रखना है। आपको क्या ध्यान रखना है वो बता देता हूँ। ऐसे बहुत सारे डेटा, फैक्ट्स, फिगर्स आपकी बुक में मेंशन्ड है ना। जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, जस्ट फॉर द कंप्लीटनेस ऑफ इट, मैंने उन सब पॉइंट्स को भी मेंशन करके रखा है। बट मैं आपको फिर भी बताता रहता हूँ कि कौन से पॉइंट्स पढ़ने हैं, कौन कौन से पॉइंट्स इग्नोर कर देना है। ठीक है, आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगी चीजों को, आपने प्रायोरिटाइज करनी पड़ेगी आपके जो डेटा, फैक्ट्स, फिगर्स हैं, इन अकॉर्डिंग टू द, है ना, डिमांड ऑफ द एग्जाम। है ना, एग्जाम के डिमांड के अकॉर्डिंग ही आपको सारी चीजें को पढ़ना पड़ेगा। एक लेंस होना चाहिए आपके अंदर, किस चीज को आपको इंपॉर्टेंट है, कौन सी आपको इग्नोर कर सकते हैं, सेफली इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अगर सबसे जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है वो है फोर डीप थ्योरी। ठीक, फोर डीप थ्योरी में क्या बताया गया है, एडवर्ड सुएस थे, है ना, इन्होंने प्रपोज की थी फोर डीप थ्योरी। जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नाम नहीं ध्यान रखना एडवर्ड सुएस का। ठीक है, फोर डीप है क्या, एक सिंक्लिनल ट्रफ है, अभी दिखाता हूँ आपको, है ना, डायग्राम से थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। एक ट्रफ है, इसको मैंने पहले भी बता चुका हूँ, हिमालय और पेनिनसुलर प्लेटो के बीच में, है ना, साउथ ऑफ द राइजिंग हिमालयस। और ये किससे, ये जो ट्रफ है ना, ये किससे फिल हुआ है, सेडिमेंट से फिल हुआ है। कौन सी सेडिमेंट्स, रिवर्स कौन कौन सी सेडिमेंट्स की, हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर्स के जो सेडिमेंट्स है, उससे ये आपका जो फोर डीप है, ये जो सिंक्लिनल ट्रफ है, वो फिल हुआ है। ठीक है, मॉडर्न व्यू क्या है इस वक्त, कि जो नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट हुआ था, है ना, जो पेनिनसुलर प्लेटो का नॉर्थवर्ड जो ड्रिफ्ट हुआ था, उसने फोल्ड किया था टेथियन, है ना, टेथिस सी थी बीच में, है ना, उस उनके जो सेडिमेंट्स थे उसको फोल्ड करना स्टार्ट किया, है ना, जिसकी वजह से फाइनली आज के जो प्रेजेंट डे आप देख पा रहे हो हिमालय है। और हिमालय से जस्ट साउथ में क्या है आपका, एक फोरलैंड ट्रफ है। और यही फोरलैंड ट्रफ धीरे धीरे बढ़ता चला गया, किससे बढ़ता चला गया, जो रिवर्स के जो सेडिमेंट्स थे उससे धीरे धीरे बढ़ता चला गया, है ना, उसके रिवर्स के जो अलूवियम जो डिपॉजिट होता चला गया, उससे बढ़ता चला गया, इसीलिए इसको कहते हैं एग्रेडेशनल प्लेन। ठीक,
अब ये देखिए, है ना, अब यहाँ पे आपकी, एक बार एक सेकंड इसको दिखा देता हूँ। ये वाला आप समझ लीजिए, ये वाला आपका इतना पोर्शन आपका लगभग लगभग आपका इंडियन प्लेट है ना, इंडियन प्लेट था। और फिर ये नॉर्थवर्ड्स मूव कर रहा था, इस साइड आपका क्या था, यूरेशियन प्लेट। ठीक, इस साइड आपका यूरेशियन प्लेट। ठीक है, यहाँ पे था इंडियन प्लेट, इसे अंडर थ्रस्ट कर रहा था। ठीक है, जिसकी वजह से टेथियन सेडिमेंट्स, ठीक है, जो सेडिमेंट्स है ना इसके इंडियन प्लेट के जो एज के साइड में जो सेडिमेंट्स थे वो आगे कलेक्ट होते गए और फिर फर्दर राइज किए इन द फॉर्म ऑफ हिमालयन रेंज। ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यही सेडिमेंट्स अक्यूमुलेट किए, है ना, और राइज किए इन द फॉर्म ऑफ हिमालयन रेंज। तो हिमालयन रेंज ऐसे इस तरीके से आपका फॉर्म हुई। ठीक है, इस तरफ आपका तिब्बत है, ये इधर शिवालिक है, और आपके पास क्या बचा, एक फोरलैंड ट्रफ। ठीक है, तो ये इतना वाला पोर्शन इस तरीके से पहले था, है ना, ये वाला पोर्शन पहले एम्प्टी था, है ना, इसके ऊपर पूरा पोर्शन एम्प्टी था। बस एक ट्रफ बन गया था, एक ट्रफ बन गया था। फिर धीरे धीरे इसमें सेडिमेंट्स अक्यूमुलेट होना स्टार्ट हुए। ठीक है, फिर इसमें धीरे धीरे नीचे से लेकर ऊपर तक, ऐसे ऐसे ऊपर तक आपके सेडिमेंट्स अक्यूमुलेट होते चले गए, और आपका क्या बन गया, इंडो गैंगेटिक पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फॉर्म हुआ है नॉर्दर्न प्लेन। एक साइड में आपका पेनिनसुलर हाईलैंड, तो यहां से भी कुछ रिवर्स, उनका सेडिमेंट्स, बट प्राइमरीली कौन सी रिवर्स, जो हिमालयन रिवर्स है। ठीक है, उनका जो अलुवियम, उनका जो सेडिमेंट वहां से इरोड होके फिर फाइनली डिपॉजिट कहाँ हुआ, जो फोरलैंड था, है ना, जो फोर डीप था, फोरलैंड ट्रफ। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फॉर्म हुआ है क्या, नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक, फिर अगर हम जियोमॉर्फोलॉजिकल डिविजन देखें, नॉर्दर्न प्लेन के अगर हम डिविजन देखें, है ना, तो एक आता है आपका भाबर। ठीक है, भाबर बेल्ट। ठीक है, ये ग्रेवल से बनी हुई है। ठीक है, ग्रेवल से बनी है, तो स्ट्रीम क्या कर जाती है, डिसअपियर कर जाती है। स्ट्रीम क्या कर जाती है, डिसअपियर कर जाती है। अभी मैं आपको एक सेकंड बना के दिखा देता हूँ। सपोज ये आपका माउंटेन है, ठीक है, ये आपके हिमालय है। ठीक, तो सबसे पहले अगर बात करें, जैसे ही यहाँ पे आपका स्लोप में शिफ्ट आएगा, स्लोप में चेंज आएगा, ठीक है, तो सबसे हैवी सेडिमेंट पहले डिपॉजिट होंगे कि लाइट सेडिमेंट, करेक्ट। सबसे हैवी सेडिमेंट जो बड़े बड़े बोल्डर्स हैं वो यहाँ डिपॉजिट होंगे, फिर उससे छोटे, ठीक है, फिर उससे छोटे, ठीक है, और ऐसे करके फिर फाइन सैंड सिल्ट करके इस तरीके से ये आपका डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं एक्चुअली में, ये पूरा जो क्या कहते हैं, ग्रेडेड डिपोजिशन है। क्या है, ग्रेडेड डिपोजिशन है सेडिमेंट्स का। क्योंकि रिवर्स का पहले, है ना, जब रिवर्स यहाँ पे थी, है ना, ऊपर की तरफ थी माउंटेन्स पे, तब, है ना, उनकी क्या थी, है ना, अगर हम पीक पे देखें, है ना, ऊपर की तरफ यूथफुल स्टेज में, इसको रिवर्स पे दोबारा हम इसको टेकअप करेंगे, तो रिवर्स की कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी रिवर्स की ज्यादा थी। रिवर्स की कैरिंग कैपेसिटी क्यों ज्यादा थी, क्यों ज्यादा थी, क्योंकि रिवर्स की स्पीड ज्यादा थी। ठीक है, रिवर्स की, ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ है, क्योंकि रिवर्स की स्पीड ज्यादा थी। रिवर्स की स्पीड क्यों ज्यादा थी, क्योंकि स्लोप स्टीप था, स्लोप स्टीप था। ठीक है, तो स्लोप डिटरमाइन करता है स्पीड, स्पीड डिटरमाइन करती है कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी किस चीज की, सेडिमेंट हो गया, लोड हो गया। ठीक है, कितना ज्यादा कैरी कर पा रही है। और जैसे ही आपका स्लोप चेंज हुआ, है ना, प्लेन्स की तरफ बढ़े, अब स्लोप एकदम से चेंज हुआ, तो अब रिवर उतना सेडिमेंट कैरी नहीं कर पाएगी। और अगर रिवर उतना सेडिमेंट कैरी नहीं कर पाएगी, है ना, तो वो जो अपने साथ लोड कैरी कर रही थी, सेडिमेंट कैरी कर रही थी, उसको डिपॉजिट करना स्टार्ट करेगी। और सबसे पहले कौन सा डिपॉजिट करेगी, जो सबसे हैवी आपका सेडिमेंट होगा, सबसे हैवीएस्ट लोड होगा, उसको सबसे पहले उससे मुक्ति पाएगी। ठीक है, कि इसको हटाओ पहले, सबसे पहले। ठीक है, तो हैवीएस्ट जो सबसे बड़े बड़े बोल्डर्स होंगे सबसे पहले डिपॉजिट होंगे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, और इस तरीके से पूरा प्रोसेस होगा। ठीक है, तो ये आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसी अगर ग्रेडेड डिपोजिशन का अगर हम, है ना, क्रॉस सेक्शन देखें,
है ना, इस तरीके से। तो ये आपके बड़े बड़े बोल्डर्स हो गए, ठीक है। फिर आपके, है ना, कॉबल्स हो गए इस तरीके से, फिर और छोटे छोटे, फाइनली आपके सैंड, सिल्ट और क्ले इस तरफ आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल स्पेस बहुत कम होता है, इस तरीके से सैंड, सिल्ट और क्ले आपके इस साइड में हो जाएंगे, ठीक है। तो अब सपोज यहां से रिवर आई, ठीक है। अब यहाँ पे इतने स्पेसेस ज्यादा हैं, यहाँ पे इतना ज्यादा स्पेस है ना, आप देख पा रहे हो कि रिवर अंडरग्राउंड मूव कर जाएगी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे बोला है स्ट्रीम क्या कर जाती है, डिसअपियर कर जाती है। इतनी ज्यादा स्पेस है, इतनी ज्यादा परमेबिलिटी है, ठीक है। परमेबिलिटी, परमेबिलिटी क्या होती है, पानी या लिक्विड को अपने अंदर से पास करने की एबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे परमेबिलिटी ज्यादा है, अब यहाँ पे इसीलिए जो वाटर होगा अंदर सीप इन कर जाएगा, तो आपकी स्ट्रीम्स गायब हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी स्ट्रीम अंदर चली जाएंगी। फिर यहाँ पे अब देखेंगे कि यहाँ पे सैंड, सिल्ट और क्ले है। क्ले की साइड, क्ले की ध्यान रखिएगा, यूपीएससी पूछ भी चुका है, फिर से पूछ सकता है। क्ले की परमेबिलिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। इधर परमेबिलिटी बहुत हाई है, इधर फाइनली जब क्ले पड़ेगा तो परमेबिलिटी बहुत कम होती है। तो रिवर्स, अब पानी कहाँ जाएगा, अब पानी फिर ऊपर उठेगा और फिर इस तरीके से ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, इस साइड गायब हो जाएगा और इस साइड ऊपर की साइड मूव करेगा। तो ये वाला जो रीजन होता है, ठीक है, ये वाला रीजन होता है आपका भाबर, ठीक है। और ये वाला रीजन जहां पे स्ट्रीम्स री इमर्ज करती हैं वो होता है आपका टेराई, ठीक है। आई होप एब्सोल्युटली क्लियर हो गया कि भाबर क्या होता है और तेराई क्या होता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन होगा आप एक बार, है ना, कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा। एक कमेंट्स में एक डाउट था कि लैंडफॉर्म कब कवर करेंगे। लैंडफॉर्म हम लोग बहुत जल्दी कवर करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग एक ऑर्डर से चल रहे हैं, उस ऑर्डर को फॉलो कर लेते हैं चैप्टर वाइज। उसमें इसमें जैसे ही आपका लैंडफॉर्म आएगा उसको तुरंत आपको टेकअप करेंगे, ठीक है। बट एकदम कंप्लीटनेस के साथ होगा, ठीक है। अब तेराई हो गया। तेराई आपका किसी लिए कैसा जोन है, आपका मार्शी जोन है। मार्शी जोन इसलिए है क्योंकि स्ट्रीम्स क्या करती हैं, री इमर्ज करती हैं, अब ऊपर की तरफ वापस आ रही है, री इमर्ज कर रही है, अभी हमने देखा, ठीक है। तो ये आपका भाबर और तेराई हो गया। बाकी हम भांगर देख चुके हैं, है ना, भांगर देख चुके हैं और खादर देख चुके हैं। भांगर क्या होता है, ओल्डर एल्यूमिनियम, लास्ट क्लास में हमने देख चुके हैं, है ना। एक चीज याद रखिएगा, इसमें क्या होते हैं, कंकड़ नोड्यूल्स होते हैं। भांगड़ में क्या होते हैं, कंकड़ नोड्यूल्स। कंकड़ नोड्यूल्स, है ना, क्या होते हैं, ये होते हैं कैल्सेरियस कॉन्क्रीशंस, ठीक है, कैल्सीरियस कॉन्क्रीशंस, ठीक है, कैल्शियम के होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आपका भांगर, ठीक है। दूसरा होता है आपका खादर। खादर भी हम देख चुके हैं, है ना, जो आपका फर्टाइल लैंड होता है रिवर के जस्ट जो एडजेसेंट होता है ना, जहां पे हर साल जो एलुवियम है वो रिन्यू होता है, रिफ्रेश होता है, इस वजह से वहां की फर्टिलिटी बहुत हाई होती है, ठीक है। खादर, फ्लड प्लेन वाला जो रीजन होता है वो होता है आपका खादर, ठीक है। ये भी हम देख चुके हैं। फिर लास्ट है आपका रे या भुर, ठीक है। ये सलाइन पैचेस होते हैं, सलाइन पैचेस होते हैं और सैंडी रिजेस, ठीक है। भुर होता है आपका सैंडी रिजेस, आपका रे होता है सलाइन पैचेस। ठीक है। तो ये आप कह रहे हैं 5 जियोमॉर्फोलॉजिकल जोन्स, ठीक है, जो रिफ्लेक्ट करते हैं, है ना, प्रोग्रेसिव चेंज इन अलूवियल कैरेक्टर, है ना। हिमालयन फुटहिल से लेके आपके प्लेन्स तक किस तरीके से आपका अलूवियल कैरेक्टर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके जियोमॉर्फोलॉजिकल डिविजन्स हैं प्लेन के, ठीक है। एक बार फिर से एक बार रीड कर लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन होगा प्लीज आप मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। भाबर तेराई, भांगर खादर, फीचर्स क्या क्या है ना। भाबर, तो अभी जो जो चीज मैंने दिखाई वो जिस तरीके से हिमालय है, तो हिमालय के पूरा पैरेलल में, हिमालय के जस्ट पैरेलल में, है ना, जहां पे हिमालय ऑलमोस्ट एंड होता है, उसका जो फुट हिल होता है, वहां से पूरा पैरेलल में आपका होगे, आपकी बेल्ट होती है, वो है भाबर बेल्ट, ठीक है। वो इंडस से लेके पूरा तीस्ता तक, पूरा आपका जो शिवालिक का फुट हिल्स है ना, वहां पे पूरा पैरेलली रन करते हैं, वो आपकी भाबर बेल्ट होती है। क्या होता है इसमें, आपके ग्रेवल्स, पेबल्स, तो कोर्स एलुवियम, है ना। कोर्स एलुवियम में ही तो परमेबिलिटी हाई होगी, तो वाटर अंदर सीप इन कर जाएगा, स्ट्रीम डिसअपियर कर जाएंगी, ठीक है, स्ट्रीम डिसअपियर कर जाएंगी जितने बड़े आपका लोड होगा,
है ना, ग्रेवल, पेबल्स, कोर्स अलूवियम, इसकी परमेबिलिटी बहुत हाई होती है। ठीक है, लॉजिकली सोचिए, तो ये ड्राई रिवर बेड्स होते हैं क्योंकि स्ट्रीम तो डिसअपियर कर जाएगी, तो इस वजह से अनसूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, अनसूटेबल फॉर एग्रीकल्चर, हालांकि कुछ डीप रूटेड ट्रीज सपोर्ट करता है ना, अगर ट्रीज की रूट्स बहुत डीप है तो पानी बहुत डीप अंडरग्राउंड से ले सकते हैं। ठीक है, बट जनरली एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है, दूसरा हमने भाबर के जो पैरेलल बेल्ट होगी उसके जस्ट पैरेलल में आपका तेराई, है ना। पैरेलल बेल्ट की जब मैं बात करूं, सपोज ये आपका, है ना, आपका हिमालयन रेंज है पूरी। ठीक है, इसके फुट हिल्स पे एकदम आपका बेल्ट होगी कौन सी, पहले होगी आपकी भाबर। ठीक है, भाबर के नीचे आपकी होगी, उसके जस्ट पैरेलल, उसके एडजेसेंट होगी आपकी तेराई। ठीक है, तेराई या तराई। ठीक है, ये साउथ ऑफ बाबर है ना, बाबर के जस्ट साउथ में, है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रीम्स रीइमर्ज करती है। ठीक है, स्ट्रीम्स रीइमर्ज करेंगी यहाँ पे, और है ना, जिस तरीके का कॉम्पोजिशन है यहाँ पे, इस वजह से ये क्या होती है, मार्शी होती है और वाटर लॉक्ड होती है और डेंसली फॉरेस्टेड। ठीक है, और बहुत सारा ऐसा एरिया हमने देखा है ना, उत्तर प्रदेश में, नेपाल में, जहाँ पे इस एरिया को रिक्लेम किया गया है, किसके लिए, शुगर केन के लिए, शुगर केन और राइस पर्टिकुलरली, इन दोनों चीजों के लिए, शुगर केन और राइस के लिए। ठीक है, क्योंकि शुगर केन क्या है, एक वाटर एग्जॉस्टिव क्रॉप है। जब हम इसको क्रॉप्स को डिस्कस करेंगे तब हमें पता चलेगा शुगर केन क्या है, एक वाटर एग्जॉस्टिव क्रॉप है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इसको पानी चाहिए, तो ये वाला रीजन जो है ये सूटेबल है। राइस हो गई, इसको भी बहुत सारा पानी चाहिए होता है ना, राइस कल्टीवेशन के लिए, तो ये रीजन एकदम आइडियली सूटेड है शुगर केन और राइस कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, बाकी हम देख चुके हैं भांगर और खादर के बारे में। ठीक है, कंकर नोड्यूल्स। ठीक है, फॉसिल्स ऑफ राइनोसेरोस, हिपोपोटामस और एलिफेंट यहाँ पे पाए गए थे। खादर न्यू एलुवियम होता है, हर साल रिन्यू होता है। ठीक है, मानसून के टाइम पे बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होता है, कंकड़ यहाँ पे कम होता है। तो ये भांगर और खादर हो गए। रे, कलर और भुर। ठीक है, यहां ध्यान रखिएगा, रे, कलर, है ना, रे और कलर क्या है, ये सलाइन अल्कलाइन पैचेस हैं ज्यादातर उत्तर प्रदेश और हरियाणा में। जो सलाइन अल्कलाइन एरिया होता है उसको कहते हैं रे कलर। ठीक है, और ये एक्सपैंड हो रहा है, क्यों एक्सपैंड हो रहा है, इरिगेशन इंड्यूस्ड सैलिनिटी की वजह से। है ना, इरिगेशन, अगर मैं समझाने की कोशिश करूं बहुत ही सिंपल टर्म्स में, ठीक है, तो, है ना, आपने अगर थोड़ी सी साइंस पढ़ी है ना, सपोज, है ना, ये वाला एक एरिया है, और यहाँ पे हमने इरिगेटेड, यहाँ पे हमने एक कैनाल बना दिया, इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया, कैनाल बनाया। ठीक, तो कुछ पानी यहाँ से इधर से सीप इन करेगा। ठीक है, पानी यहाँ से अंदर की तरफ इस साइड मूव करेगा, इस साइड मूव करेगा। ठीक है, अब फिर फर्दर क्या होगा, यहाँ पे क्योंकि टेम्परेचर जब ज्यादा होगा तो ये पानी ऊपर की तरफ मूव करेगा अंडर कैपिलरी एक्शन। ठीक है, आपने साइंस में पढ़ा होगा कैपिलरी एक्शन, जब टेम्परेचर ज्यादा होता है ना, तब वाटर आपका ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो बहुत सारी आपकी जो सॉल्ट्स हैं, है ना, जो सॉल्ट्स हैं वो ऊपर की तरफ यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगी जैसे जैसे आपका कैपिलरी एक्शन होगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है ना, ये एरिया थोड़ा सा इसकी जो फर्टिलिटी है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, इसी सेलाइन अल्कलाइन पैचेस को हम क्या कहते हैं, रे कलर। और ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा में बढ़ क्यों रहा है ना, इंडिकेशन इंड्यूस्ड सैलिनिटी की वजह से, क्योंकि ये जो कैनाल है, अब लॉजिकली आपको क्या करना चाहिए था, यहाँ पे कैनाल पे लाइनिंग करनी चाहिए थी ताकि वाटर पर्कुलेट ना करे, वाटर का लॉस ना हो और आगे का साइड में पर्कुलेट ना करे। बट मेजोरिटी केसेस में शुरुआत में ये देखा गया था कि इस तरह की कोई लाइनिंग प्रोवाइडेड नहीं थी कैनाल में, और ये लेटर रियलाइज हुआ कि इस तरीके से कैनाल जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं उसका ये कॉन्सिक्वेंस, ये इम्पैक्ट पड़ रहा है कि आपके रे और कलर रीजन, है ना, ये इनका एरिया बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं, आप इसको मेंस में भी यूज कर सकते हैं इस पॉइंट को। ठीक है, फिर भुर क्या होता है, भुर होता है एक विंड ब्लोन सैंडी रिजेस, है ना, विंड ब्लोन सैंडी रिजेस, एक रिजेस बन जाती है। ठीक है, उसे कहते हैं हम भुर, और ये जनरली कहाँ पे है, अपर गंगा यमुना दोआब में ये पाया जाता है भुर।
ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, एक शॉर्ट स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, ठीक है, बोर के ऊपर में। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो ये रहा आपका ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया। ठीक है, इधर आप देख पा रहे हैं पंजाब हरियाणा प्लेन इस तरफ, है ना, यहाँ से लेके आपका राजस्थान प्लेन, है ना, इंडस रिवर इस तरफ है, ये वाली इंडस रिवर है। ठीक, इंडस है, और इसके साउथ साइड में, है ना, फिर आपकी इधर आपकी ये वाली आपकी इधर तो ये सतलज रिवर होगी, है ना, शिवकीला पास से इसको हमने देखा था। फिर यहाँ से आपकी गंगा रिवर आती है ना, ये गंगा रिवर आप देख रहे हैं, गंगा और ये यमुना हो गई। ठीक, ये अपर गंगा प्लेन हो गया, फिर आपका मिडिल गंगा प्लेन, है ना, फिर ये आपका लोअर गंगा प्लेन। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। और इस साइड में हो गया, आप देख पा रहे हो बहुत ही नैरो प्लेन है। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस है कि क्यों, क्या कहते हैं, आपके ब्रह्मपुत्र साइड में असम में एनुअल फ्लडिंग होती है। क्यों होती है, इसका एक प्रोमिनेंट रीजन इसकी फिजियोग्राफी में लाई करता है। क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मपुत्र का जो पाथ है वो बहुत ही नैरो हो जाता है, नैरो पाथ हो जाता है। इस वजह से वाटर जो लेवल्स होते हैं वो बहुत ही स्टीपली राइज कर जाते हैं। ठीक है, तो ये ब्रह्मपुत्र प्लेन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब राजस्थान की बात करें, राजस्थान प्लेन, है ना, थार डेजर्ट से बहुत ही फेमस है इसका थार डेजर्ट, राजस्थान प्लेन्स का। टोटल एरिया इतना है, लेंथ विड्थ एलिवेशन ये सब मैंने मेंशन कर दिए, आपको याद नहीं रखनी है। ठीक, मरुस्थली, जो डेजर्ट रीजन है ना, उसको कहते हैं मरुस्थली, अभी दिखा भी दूंगा। तो अरावलीज के पर्टिकुलरली जो वेस्ट साइड है वो पूरा आपका मरुस्थली, आपका डेजर्ट रीजन है, मेन डेजर्ट, है ना। और इसमें बहुत सारे ऐसे शिफ्टिंग ड्यून्स हैं, है ना, जिसको कहते हैं हम ध्रिया। ठीक है, क्या कहते हैं, ध्रिया। ठीक है, वेस्ट में, ठीक है, इन द वेस्ट ऑफ राजस्थान, बगार। बगार क्या है ना, ध्रिया के बारे में बात करेंगे, बहुत ही, है ना, शिफ्टिंग ड्यून्स की वजह से एक बहुत ही मेजर हैजार्ड की तरीके से ये हो जाता है, क्योंकि ड्यून्स आपके मूव कर रहे हैं, तो आपके जो फर्टाइल लैंड्स हैं या आपकी हैबिटेट्स हैं, है ना, आपके जो लिविंग एरियाज हैं वहां पे भी एनक्रोच कर सकते हैं ये सैंड ड्यून्स, क्योंकि ये शिफ्ट हो रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं। इनको कहते हैं लोकली, क्या कहते हैं, ध्रिया। ठीक है, तो ये लोकल टर्म आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, बगार। बगार क्या है ना, ये पूछा भी जा चुका है बगार के बारे में, है ना, क्या है, एक सेमी एरिड रीजन है ईस्ट ऑफ डेजर्ट, डेजर्ट के ईस्ट साइड में आपका बगार है। और एक और चीज ध्यान रखनी है, इस बगार के अंदर जो फर्टाइल पैचेस हैं, है ना, उसे कहते हैं हम रोही। उसे क्या कहते हैं हम, रोही। तो ये दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, अभी दिखा भी दूंगा। ठीक, बाकी क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं राजस्थान प्लेन के, वो है कि यहाँ पे सैंड ड्यून्स हैं। ठीक है, सैंड ड्यून्स हैं, और बहुत सारे सेलाइन लेक्स हैं। ठीक है, तो बहुत सारे सैंड ड्यून के टाइप्स हैं, हम लोग जब लैंडफॉर्म्स देखेंगे और एओलियन लैंडफॉर्म्स देखेंगे तब वहां पे इसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑब्स्टेकल हो गया आपका, पैराबोलिक ड्यून्स हो गया, आपके लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स हो गए, ट्रांसवर्स, बार्चन्स, श्रब कॉपिस। ठीक है, तो दो ड्यून्स के बारे में जो हाँ कंफ्यूजन होती है वो मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि वो कंफ्यूजन अभी दूर कर देता हूँ। ठीक है, तो जब, ठीक है, ये होते हैं आपके, आपका इस तरीके से आपका विंड मूवमेंट है, आपका विंड मूवमेंट इस तरीके से, इस तरीके से विंड मूव कर रही है। ठीक है, तो ये हो जाते हैं आपके पैराबोलिक ड्यून्स। ठीक है, और दूसरे इसके जस्ट ऑपोजिट, है ना, इस तरीके से, है ना, ये होते हैं, ये विंड की डायरेक्शन है ना, ये इसके हॉर्न्स हैं, ये हैं आपके बारचंस। ठीक है, ये हैं आपके बारचंस। बारचंस में ध्यान रखिएगा जो हॉर्न्स होते हैं वो है डाउन विंड। ठीक है, आपके बारचंस क्या होते हैं, डाउन विंड डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसके ऑपोजिट होते हैं पैराबोलिक ड्यून्स। ठीक है, दोनों में एकदम आपको क्लियर रहना चाहिए विंड की किस डायरेक्शन में हॉर्न्स। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट लिख के भी आ सकता है या इस तरीके से भी आपको क्लियर रहना चाहिए। दूसरी चीज दोनों में डिफरेंस क्या है, वो ये है कि जो बारचंस होते हैं, है ना, ये जो बारचंस होते हैं ये होते हैं मूविंग या शिफ्टिंग। ठीक है, ये एक्टिव होते हैं। ठीक है,
तो मार्जिन्स क्या होते हैं, मूविंग होते हैं या शिफ्टिंग होते हैं, इसीलिए ये थोड़ा सा डेंजरस होते हैं एज कम्पेयर टू पैराबोलिक ड्यून्स। ये स्टेबलाइज्ड होते हैं, स्टेबलाइज होते हैं, ठीक है, एक ही जगह रुके रहते हैं पैराबोलिक ड्यून्स, ठीक है। और ड्यून हाइट्स वेरी करती है, ठीक है। और इसमें एक चीज और जो ध्यान रखनी है ना, ये श्रब कॉपस, ठीक है। तो श्रब कॉपस क्या होता है, जब आपके ड्यून्स के, सपोज ड्यून्स के आसपास आपके वेजिटेशन की ग्रोथ हो गई, है ना, है ना, श्रब्स आपके ग्रो कर गए, है ना, ड्यून्स के चारों तरफ आपके श्रब्स ग्रो कर गए, तो वो श्रब्स क्या करते हैं, बेसिकली स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं ड्यून्स को, तब वो फर्दर ड्यून्स को मूव करने नहीं देती। इसी को कहते हैं हम श्रब कॉपस, ठीक है। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है, एकदम डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। दूसरी चीज, मेजर इनलैंड जो सलाइन लेक्स है, यहाँ पे राजस्थान में प्लेन में आपके बहुत सारे सलाइन लेक्स है। सबसे फेमस जो सलाइन लेक्स है, वेरी 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 फेमस, आपका सांबर, है ना, इसको याद करना ही करना है। इसके अलावा जो और भी फेमस है, आपका दीदवाना नमक लेक, है ना, दिगाना, कुचामन, सरगोल, खाटू, ठीक है। दिगाना और दीदवाना तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। इस तरीके से आपके स्टेटमेंट आया था, एक बार दीदवाना, दिगाना पे आपका क्वेश्चन आ चुका है, सांबर तो आपका पूछा जा ही चुका है, ठीक है। तो ऐसे 3-4 नाम मेंशन थे, उसके बाद पूछा गया था कि ये क्या है, ठीक है, क्या है ये, सलाइन लेक है, ये वेजिटेशन है, ये क्या है, ठीक है। तो ऐसे 4 ऑप्शन थे, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना, दीदवाना तो बहुत ही फेमस है, ठीक है। दीदवाना हो गया, आपका सांबर हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका बीच में, है ना, पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज, अरावली के ऊपर जो भी इशू हुआ था, है ना, उस इशू के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, है ना, क्या डिमार्केशन क्या हुआ था। अरावली के वेस्ट साइड में आपका मरुस्थली है, एरिड डेजर्ट, और इसके ईस्ट साइड में है आपका बागार, है ना, बगार है, सेमी एरिड है। और इसका जो फर्टाइल प्लेन्स है, बगार के पर्टिकुलरली जो फर्टाइल प्लेन्स है, उसे कहते हैं हम रोही, ठीक। और ये किस रिवर से कैरेक्टराइज है, यहाँ पे मेन रिवर जो है वो है, आपको रिवर ध्यान रखनी है, वो है बनास, बनास रिवर, ठीक है। बनास किसकी ट्रिब्यूटरी है, चंबल की, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स साथ साथ यहीं पे भी देख लेना, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया, है ना। बगार कहाँ पे है, मरुस्थली, बगार आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक। पंजाब हरियाणा प्लेन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका पंजाब हरियाणा प्लेन, ठीक। लेंथ विड्थ एरिया आपको ध्यान नहीं रखनी है। सबसे पहली चीज, पंजाब दोआब्स, ठीक। पंजाब दोआब, अभी इसके सारे दोआब देखेंगे। दोआब क्या होता है, दो रिवर्स के बीच का जो फर्टाइल रीजन होता है ना, उसे कहते हैं हम दोआब, ठीक है। तो 5 पंजाब के दोआब्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपका बिस्ट, है ना, बिस्ट नाम से पता चल रहा है, ब्यास, है ना, ब्यास और एसटी से सतलज, ठीक है, नाम से ही आपको उसको समझ सकते हो, बिस्ट दोआब, ठीक। बारी दोआब, ब्यास और रवि के बीच में। फिर आता है आपका रचना दोआब, रचना रावी और चिनाब के बीच में। फिर छज दोआब, छज किसके बीच में, चिनाब और झेलम के बीच में। फिर जो आपको ध्यान रखना है, नाम से नहीं पता चल रहा है, वो है सिंध सागर दोआब, ठीक है। सिंध सागर किसके बीच में, झेलम और चिनाब के बीच में, ठीक है, झेलम चिनाब इंडस, अभी इसको दिखा देते हैं, ठीक। और कुछ लोकल लैंडफॉर्म टर्म्स आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। जैसे कि खादर फ्लड प्लेन्स, है ना, खादर फ्लड प्लेन्स जिसे बेतलैंड्स कहते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना है, बेतलैंड्स खादर फ्लड प्लेन्स होते हैं। अब रिवर क्या करती है, मियांडर करती है, मूव करती है, शिफ्ट होती है, अभी हम लोग जब रिवर्स पढ़ेंगे फिर से इसको देखेंगे। तो आपके कुछ रिवराइन ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है, रिवराइन ट्रैक्ट्स होते हैं, कभी कभी रिवराइन आइलैंड्स होते हैं, है ना, बहुत ही फर्टाइली खादर एरिया में, उनको कहते हैं हम बेतलैंड्स, ठीक है। दूसरा आता है आपका रिवर ब्लफ्स, ठीक। रिवर ब्लफ्स क्या होता है, रिवर का जो लैटरल इरोजन, जब रिवर क्या करती है, सपोज रिवर इस तरीके से, ये रिवर इस तरीके से मूव कर रही है, तो इस साइड में, है ना, इस साइड में क्या होगा, डेपोजिशन होगा, और इस साइड में आपका इरोजन होगा। इधर क्या होगा, लैटरल इरोजन, ठीक है, क्या होगा, लैटरल इरोजन, जिसकी वजह से क्लिफ फॉर्म होगी, ठीक है। इसका अगर हम क्रॉस सेक्शन देखेंगे, इसको अगर हम बीच से काट के क्रॉस सेक्शन देखें, है ना, तो
ये कुछ इस तरीके का आएगा, एक तरफ क्लिफ है ना, और दूसरी तरफ ये है आपका पॉइंट बार्स हो गए, दूसरी साइड इस तरफ आपके पॉइंट बार्स होते हैं, ठीक है। तो ये होगा, तो इधर एक क्लिफ तरीके का फॉर्म हो रहा है ना, इसे कहते हैं हम रिवर ब्लफ्स। और रिवर ब्लफ्स का लोकल नेम क्या है? धायास, ठीक है। यहाँ लोकली इसको कहते हैं धायास, ठीक है। और इसके अलावा है ना, जो शिवालिक से जो स्ट्रीम्स आती हैं उन्हें कहते हैं हम चोस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। रिवर ब्लफ्स क्या होते हैं, है ना, इनका लोकल नाम क्या है, बेथलैंड्स क्या होते हैं, चोस क्या होते हैं, है ना। क्यों इन्हें चोस कहते हैं? क्योंकि है ना, ये जो चोस होते हैं, ये जो रिवर्स होती हैं शिवालिक से, वो बहुत ही ज्यादा इरोजनल होती हैं, बहुत ही ज्यादा इरोजनल होती हैं। ये जो प्लेन्स होते हैं उसको डाइसेक्ट कर देती हैं, ठीक है, डाइसेक्ट कर देती है। इस डाइसेक्शन की वजह से है ना बहुत ही सारे इश्यूज हो जाते हैं, इस वजह से इसको क्या कहते हैं? चोस, ठीक है। तो इस वजह से इसको जो स्ट्रीम्स आती हैं शिवालिक से, इन्हें कहते हैं हम चोस, ठीक। इसके अलावा हरियाणा ट्रैक्ट आता है ना। चोस आपका बेसिकली कहाँ पे है? आपका पंजाब एरिया में, ठीक। जो शिवालिक से आई हैं उनको कहते हैं हम चोस। हरियाणा ट्रैक्ट, हरियाणा ट्रैक्ट कहाँ से है? वो है बिटवीन घग्गर और यमुना रिवर के बीच में आपका हरियाणा ट्रैक्ट, ठीक है। और जो घग्गर रिवर है ना, इसको कंसिडर किया जाता है प्रेजेंट डे सक्सेसर ऑफ आपकी जो सरस्वती रिवर है, उसका एक सक्सेसर है ना, उसको बताया जाता है घग्गर रिवर, ठीक है। तो ये आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके दोआब्स हो गए, है ना, हमने इसको देखा था। आपका बिष्ट दोआब है ना, किसके किसके बीच में है? ब्यास और सतलज के बीच में। और एक चीज यहीं पे ब्यास के बारे में बता दूं कि इकलौती मतलब मेजर जो ट्रिब्यूटरी है ना, इंडस की, जो कंप्लीटली विद इन इंडिया है, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट है आपकी ब्यास रिवर, ठीक है। आपका यहाँ पे ये हो गई ब्यास रिवर, ठीक है। ये एक, ये आप देख रहे हैं सतलज रिवर पे एक साइट है रूपर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। आपका एक रामसर साइट है ना। रामसर साइट होने के अलावा आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी आपने इसको पढ़ोगे, ठीक है। तो ये हो गई आपका बिष्ट दोआब। इसके बाद आती है आपका बारी दोआब, ठीक है। बारी दोआब किसके बीच में? ब्यास और रावी नदी, है ना, नाम से पता चल रहा है। तो आपका जो अमृतसर आता है ये है आपका बारी दोआब में, ठीक। फिर आपका आता है रचना दोआब, है ना, रावी और चेनाब रिवर के बीच में। फिर जेच दोआब, झेलम और चेनाब के बीच में। फिर फाइनली आता है आपका सिंध सागर दोआब। सिंध सागर दोआब किसके बीच में? झेलम और इंडस रिवर के बीच में, ठीक है, सिंध सागर दोआब, ठीक है। ये झेलम हो गए और इधर एक साइड में आपकी इंडस रिवर, ठीक है। तो ये हो गए आपके कुछ इंपॉर्टेंट दोआब जिसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोआब रीजन बिकॉज ऑफ फर्टिलिटी, ठीक है। यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होती है, ठीक? अब बात करते हैं गंगा प्लेन्स की, बात करते हैं गंगा प्लेन्स। अब इसमें अपर और मिडिल सेक्शंस, ठीक। अपर गंगा प्लेन की बात करें, लेंथ, एरिया, विड्थ, कंटेक्स्ट के लिए आपको मेंशन कर दिया है ना। की रिवर्स कौन कौन सी हैं अपर गंगा प्लेन में? गंगा, यमुना, रामगंगा। रामगंगा बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपका एक सिटी है मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में, वहां से ये पास करती है रामगंगा, फिर आगे जाके गंगा से जाके है ना ये मर्ज कर जाती है। शारदा, शारदा के बारे में हमने कल भी बात की थी, ठीक है। फिर आती है आपकी गोमती। गोमती फाइनली आपकी इधर, घाघरा भी आपका अपर गंगा प्लेन में मेंशन है, ठीक। गंगा यमुना दोआब हो गया, ठीक है, गंगा यमुना और ये रीजन, ठीक है। रोहिलखंड प्लेन, रोहिलखंड प्लेन कहाँ है? अपर गंगा प्लेन में, ठीक है। रोहिलखंड आप पढ़ोगे अपनी हिस्ट्री में भी, आप पढ़ोगे रोहिलखंड को, यूपीएससी में भी रोहिलखंड जो उधर डायनेस्टी थी उसके बारे में भी पूछा गया था एक बार क्वेश्चन। अवध प्लेन उसके बाद नीचे की तरफ आपका अवध प्लेन, ठीक है। तो ये नहीं ध्यान रखना, घाघरा खदर, घाघरा घाघरा का खादर रीजन कितना वाइड है इतना ध्यान नहीं रखना। फिर आता है आपका मिडिल गंगा प्लेन, ठीक। मिडिल गंगा प्लेन, अब जैसे जैसे अपर गंगा से मिडिल की तरफ बढ़ेंगे आपका जो अलूवियल का जो ट्रफ है ना, वो ज्यादा डीप होता चला जाएगा। तो इसका अलूवियल ट्रफ ज्यादा डीप है, ठीक है। फीचर्स कौन कौन से? रिवर लेवीज, ठीक। रिवर लेवीज, ब्लफ्स हम देख चुके हैं, ऑक्सबो लेक्स,
मार्शेस, ताल्स और रेवाइंस। ठीक है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। एक चीज बता देता हूँ, है ना, यहाँ पे रिवर लेवीज क्या होती है। ठीक, ये सपोज आपकी रिवर है, हमने क्रॉस सेक्शन देखा रिवर का, यहाँ पे हमने रिवर का क्रॉस सेक्शन देखा। तो अब रिवर सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती है साइड में। ठीक है, हर साल ऐसे ऐसे करके आपका यहाँ पे सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती है। तो जैसे जैसे यहाँ सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं तो एक रिज लाइक फीचर डेवलप हो जाता है इस साइड में। ठीक है, और ये अलोंग द, है ना, ये पूरा आपका अलोंग द रिवर होता है। ठीक है, जो रिवर बैंक है उसके पैरेलल में ये होता है रिवर, इसी को कहते हैं रिवर लेवीज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, रिवर लेवीज होती क्या है, ये डिपोजिशनल फीचर है रिवर का। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसको हम दोबारा इसको कवर करेंगे जब हम इसको फ्लडिंग के बारे में पढ़ेंगे, कि गवर्नमेंटल पॉलिसी क्या रही थी इसके, इसलिए इसके लिए किस तरीके से आर्टिफिशियल एम्बैंकमेंट सरकार ने एक पॉलिसी अडॉप्ट की थी 1950 के बाद से, आजादी के बाद से, जिसकी वजह से इसके ऊपर आर्टिफिशियल एम्बैंकमेंट क्रिएट किया गया, जिसकी वजह से फ्लड रोकने के लिए जो काम किया गया तो उससे फ्लड प्लेन एरिया और बढ़ गए। ठीक है, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट इसको ध्यान रखिएगा रिवर लेवीज क्या होता है, इसके बारे में दोबारा बात करेंगे। ऑक्सबो लेक्स, ठीक है, सपोज रिवर इस तरीके से मियांडर कर रही है। ठीक है, तो इसके साइड में कभी कभार रिवर, है ना, इस तरीके के जो लेक्स होते हैं उन्हें ऑक्सबो लेक्स कहते हैं। रिवर जब हम पढ़ेंगे तो ये भी देखेंगे किस तरीके से ऑक्सबो लेक्स बनते हैं, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सबो लेक्स जो रिसेंटली रामसर साइट में ऐड किए गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, बाकी मार्शस, ताल्स, रेवाइंस, रेवाइंस हम देखेंगे। ठीक है, रिवाइंस भी हम जब इरोजन पढ़ेंगे, है ना, तब हम रेवाइंस के बारे में एक बार बात करेंगे। ठीक, कोसी रिवर, कोसी को कहते हैं हम सौरो ऑफ बिहार। ठीक है, सौरो ऑफ बिहार क्यों, क्योंकि इसका जो रिवर कोर्स है वो लगातार शिफ्ट करता रहता है। ठीक है, सो मच सो कि 1736 से 110 किलोमीटर इसने पाथ अपना शिफ्ट किया है। शिफ्ट करने का मतलब, सपोज आज इस तरीके से मूव, इस तरीके से है कोसी, तो ये धीरे धीरे, है ना, इसका पाथ इधर से इधर मूव कर गया, इधर से इधर मूव कर गया। ठीक है, इधर से इस तरीके से मूव कर रहे हैं। तो 110 किलोमीटर ये इतना पाथ शिफ्ट कर सकती है, शिफ्ट करती है। और सौरव ऑफ बिहार इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हर साल, ये रीजन जो कोसी वाला रीजन है ये फ्लडिंग से एसोसिएटेड होता है, हर साल यहाँ पे बाढ़ आती है, इसलिए इसे कहते हैं सौरो ऑफ बिहार। ठीक है, और ये कुछ की दोआब से इंपॉर्टेंट नहीं है, गंगा घाघरा, ठीक है, रिवर्स के बीच में। ठीक, इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। बाकी ये ध्यान रखिएगा, कोसी को कहते हैं हम सौरो ऑफ बिहार। ठीक, लोअर गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्र वैली। ठीक, लोअर गंगा प्लेन, है ना, एरिया नहीं ध्यान रखना, तो ये एरिया कहाँ से, आपका जो बिहार का जो किशनगंज एरिया वहां से लेके आपका पूरा वेस्ट बंगाल तक और बांग्लादेश तक, है ना, इस ये पूरा आता है आपका लोअर गंगा प्लेन में। अभी हमने देखा था कहाँ लोअर गंगा प्लेन था। ठीक है, और इसका मेजोरिटी लगभग 2/3 पोर्शन डेल्टा से फॉर्म है ना। डेल्टा क्या होता है, एक डेपोजिशनल फीचर होता है। डेल्टा कहाँ पे फॉर्म होता है, रिवर के एंड पे, सपोज जहाँ पे रिवर यहाँ पे एंड हो रही है और यहाँ पे ओशन में मिल रही है ना, यहाँ पे एक ट्रायंगुलर फीचर, ट्रायंगुलर डेपोजिशनल फीचर क्रिएट होता है जिसे हम कहते हैं डेल्टा। ठीक है, लैंडफॉर्म में हम इसको देखेंगे, ये डेपोजिशनल फीचर होता है क्योंकि रिवर अब क्या करेगी, अपने सारे जो सेडिमेंट्स हैं, जितने भी आपके सारे सेडिमेंट्स हैं, मेजोरिटी सेडिमेंट्स, उसको अपने माउथ पे क्या कर देगी, डिपॉजिट कर देगी, जहां ओशन से मीट करेगी। इधर ओशन है, ठीक है, यहाँ लैंड खत्म होता है, अब रिवर यहाँ पे ओशन पे मीट करेगी, तो जंक्शन पे आपका क्या करेगी, सेडिमेंट्स अपने डिपॉजिट करेगी और इससे क्या फॉर्म होगा, एक ट्रायंगुलर शेप, है ना, डेल्टास फॉर्म होंगे। हमेशा ट्रायंगुलर शेप या आर्कुएट शेप अलग अलग शेप के होते हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। इन जनरल एक बात बता रहा हूँ, ठीक है, 2/3 पोर्शन आपका डेल्टाइक है ना, तो एंटायर रीजन, है ना, कोलकाता तक, है ना, सबमर्ज हो जाता है अगर
सी लेवल अगर 7 मीटर राइज कर गया तो पूरा का पूरा कोलकाता रीजन तक पूरा सबमर्ज हो जाएगा। इसलिए आपका सी लेवल राइज जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको कंट्रोल करना। ठीक है। फीचर्स और लोअर गंगा प्लेन, आपके जो द्वार्स हमने कल द्वार्स देखे थे, है ना, वो कहाँ पे बनते हैं? आपके लोअर गंगा प्लेन में बनते हैं द्वार्स। ठीक। आपका बारिंद प्लेन हो गया। ठीक है। और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा, ये ध्यान रखना है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा कौन सा? आपका जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा होता है। और यहाँ पे कौन सी ट्रीज है ना, सुंदरी ट्रीज है। सुंदरी ट्रीज की वजह से इस एरिया को बताया गया है ना, सुंदरबंस। ठीक है। सुंदरी ट्रीज, सुंदरबन मैंग्रोव्स यहाँ पे डोमिनेट करते हैं। ठीक है। ब्रह्मपुत्र प्लेन दूसरा आता है आपका, असम वैली में है आपका ब्रह्मपुत्र प्लेन। ठीक है। तो इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, है ना, जैसे कि आपका अलूवियल फैंस हो गया, है ना, मियांडरिंग चैनल्स हो गया, बिल्स। बिल्स यहाँ पे क्या होते हैं? जो ऑक्सबो लेक्स होते हैं, अभी हमने देखा था, उसे कहते हैं बिल्स, है ना। मार्शी ट्रैक्ट होता है। ठीक है। और इसका नैरो इतना पाथ होता है कि ये भी एनुअल फ्लडिंग से एसोसिएटेड होता है, इसीलिए जो असम के जो फ्लड प्लेन्स है वो भी एनुअल फ्लडिंग होती है। ठीक है। और ठीक है, तो ये कुछ कुछ आपके ब्रह्मपुत्र प्लेन के बारे में पॉइंट्स थे, एक बार इनको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, है ना। गंगा प्लेन हम देख चुके हैं, ये आपको इस तरीके से डेटा बनाने की समझने की जरूरत नहीं है, एरिया वाइज कैटेगराइजेशन है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है आपका ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स? ठीक है। आपका लेट्स से अगर मेंस पे कोई क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से आपको डाइवर्स सेट ऑफ पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं, है ना, उसके लिए मैंने ये स्लाइड मेंशन की है फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। तो आप मेंशन करोगे सबसे पहले तो डेमोग्राफिक्स मेंशन करोगे। क्या मेंशन है डेमोग्राफिक्स? क्या, लगभग आधी इंडिया की पॉपुलेशन रहती है इन लेस देन 1/4 ऑफ इंडिया टोटल एरिया, इसलिए सबसे डेंसली पॉपुलेटेड है। ठीक है ना। और कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए किस स्टेट की सबसे ज्यादा सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, पॉपुलेशन नहीं, पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है। तो डेमोग्राफिक्स क्या है इस रीजन के, ये आपको लिखना पड़ेगा। एग्रीकल्चर तो आपको मेंशन करना भी पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि ये एक्सट्रीमली फर्टाइल अलूवियल सॉइल है ना। और यहाँ पे इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी धीरे धीरे काफी डेवलप कर लिया है, पर्टिकुलरली पंजाब और हरियाणा रीजन। पंजाब हरियाणा में इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो मोर देन 90% है, पर्टिकुलरली आफ्टर आपका जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था उसके बाद से। ग्रीन रेवोल्यूशन में कौन से फर्स्ट रीजन्स थे, प्राइमरी रीजन्स थे? वो थे पंजाब, हरियाणा और आपका वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के कुछ पोर्शन। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ग्रीन रेवोल्यूशन वाले रीजन में तो बहुत ही ज्यादा इंटेंसिव इरिगेशन है। बाकी ओवरऑल बाकी रीजन में फर्टिलिटी बहुत हाई है क्योंकि अलूवियल सॉइल्स हैं। ठीक है। और इस पूरी रीजन को इसीलिए कहते हैं ग्रेनरी ऑफ इंडिया, ग्रेनरी ऑफ इंडिया। ठीक। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है? डेंस रोड्स हैं, रेलवे नेटवर्क बहुत ही डोमिनेंट है यहाँ पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी हुआ है ना, अर्बनाइजेशन, स्ट्रॉन्ग ट्रेड और कमर्शियल डेवलपमेंट। इसके बारे में आप कुछ पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं, है ना। ये पॉइंट्स मेंशन करने के बाद आपको एग्जाम्पल जरूर आपको मेंशन करने हैं। ठीक है। आप ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में मेंशन कर सकते हैं, कुछ नेशनल हाईवेज के बारे में मेंशन कर सकते हैं, एक्सप्रेस वेज लगातार यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं। आपका अब गंगा एक्सप्रेस वे का जब भी आप मेंशन करेंगे तो जब भी आप मेंस के आंसर्स लिखेंगे चीजों को कंटेक्स्ट में रखिएगा, और जो रेलेवेंट अभी करंट एग्जाम्पल्स हैं उनको जरूर ऐड करिएगा अपने जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। ठीक है। और जब लेट्स से अगर मेजर इंडस्ट्रियलाइजेशन इसकी बात करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की जब बात करेंगे तो आप बिहार का एग्जांपल मत मेंशन कर दीजिएगा क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का लेवल थोड़ा लो है। तब आपको सूटेबली, क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन की बात कर रहे हैं तो कुछ पिक एंड चूज करके कुछ कुछ रीजन आप मेंशन कर सकते हैं। अर्बनाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स में ही अर्बनाइजेशन, बट कुछ कुछ सिटीज में, कुछ कुछ पोल्स में आपके अर्बनाइजेशन हो रही है। ठीक है। आपका रोड नेटवर्क तो बहुत ही ज्यादा डेंस है, रेलवे नेटवर्क रैपिडली इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। इसके बारे में आप कुछ थोड़ा सा डिस्कशन, है ना, आप कर सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कल्चरल रीजन, है ना, कल्चरल रिलीजियस सेंटर है। ठीक है। आपकी रिवर्स है गंगा और यमुना, इनको सेक्रेड माना जाता है ना। आपका बर्थ प्लेस है बुद्धिज्म का, जैनिज्म का, आपके भक्ति मूवमेंट,
है ना, जब नॉर्थ इंडिया का भक्ति मूवमेंट हुआ था और सूफी ट्रेडिशंस किस तरीके से इस रीजन में, है ना, फैल गए थे, है ना, इवन दो भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ था साउथ इंडिया से, बट फिर कैसे नॉर्थ इंडिया में ये किस तरीके से रैपिडली स्प्रेड किया है नॉर्दर्न प्लेन्स में, उसके बारे में भी छोटा सा डिस्कशन आप अपने आंसर्स में कर सकते हैं। ठीक है, कंपेयरिंग एक चीज और जो मेंशन करनी थी, बस एक ध्यान रखिएगा, जो सिल्ट ट्रांसपोर्ट है ना, रिवर सेडिमेंट कैरी कर रही है, सिल्ट कैरी कर रही है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर का सिल्ट जो ट्रांसपोर्ट कर रही है वो गंगा से भी ज्यादा है, इंडस से तो ज्यादा है, गंगा से भी ज्यादा है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं। सिल्ट के क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं, है ना, अगर लेट से आप कोई डैम क्रिएट कर रहे हो तो सिल्टेशन ज्यादा होगा, है ना। सपोज यहाँ पे आप आपने एक डैम क्रिएट किया, है ना, आपने एक डैम क्रिएट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे डैम क्रिएट किया, तो अब अगर आपने यहाँ डैम क्रिएट किया और नीचे की तरफ, है ना, सपोज यहाँ पे सिल्ट का अमाउंट ज्यादा है, तो नीचे की साइड, है ना, आपका सिल्ट डिपॉजिट होती चली जाएगी। जैसे जैसे सिल्ट डिपॉजिट होती चली जाएगी, तो जो पोटेंशियल है ना, उस डैम का एचईपी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो फॉलो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, सेम चीज जब पोर्ट्स, ठीक, जो पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, पोर्ट्स की जो कैपेसिटी होती है ना, वो कम हो जाएगी अगर सिल्ट ज्यादा डिपॉजिट हो जाएंगी। ठीक है, तो वहां पे बड़ी जो शिप्स होती हैं जिनका डीप ड्राफ्ट्स होते हैं, वो वहां पे क्या कहते हैं, नहीं जा पाएंगी। तो यहाँ पे क्या अंडरटेक करना पड़ेगा आपको, ड्रेजिंग ऑपरेशंस। ड्रेजिंग ऑपरेशंस क्या होते हैं, जो पोर्ट्स में क्लीन करने के लिए सिल्ट को, जो गाद होती है उसको हटाने के लिए हम लोग कंडक्ट करते हैं ड्रेजिंग ऑपरेशंस, तो उनको कंडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, पोर्ट्स में। तो इसलिए आपको सिल्ट की ये सिग्निफिकेंस है। ठीक है, ऑब्वियसली सिल्ट की सिग्निफिकेंस आप डेल्टा से भी लिंक कर सकते हैं, किस तरीके से लार्जेस्ट डेल्टा फॉर्म हो रहा है क्योंकि यहाँ पे सबसे जो सिल्ट ट्रांसपोर्ट है सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आपका ऑल्टीट्यूडनल जोनेशन और ग्रेडियंट, इसकी एक समरी है। हिमालय की वेजिटेशन, एक चीज जो लास्ट डिस्कशन में रह गई थी वो है वेजिटेशन जोन, हमने हल्का सा इसको मेंशन किया था बस। ठीक है, तो ऊपर से लेकर नीचे तक सबसे हाई ऑल्टीट्यूड, सबसे नीचे की तरफ क्या होंगे, हमने वही पॉइंट जो पहले मेंशन किया था, ऑल्टीट्यूड मिमिक्स लैटिट्यूड। उसी तरीके से तो सबसे नीचे वाले रीजन में क्या होगा, जो रिलेटिवली जहां गर्मी ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक है, वहां पे आपके रेनफॉल का अमाउंट होगा स्पेसिफिक, वहां पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होंगे। फिर जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे आपका सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, और ऊपर जाएंगे टेम्परेचर और कम हो गया, टेम्परेट फॉरेस्ट, और ऊपर कॉनिफरस फॉरेस्ट, फिर फाइनली जब एकदम ठंड हो जाएगी, बहुत ज्यादा फ्रीजिंग कंडीशन, तब आपकी अल्पाइन वेजिटेशन। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से आप इसको मेंशन कर सकते हैं जब आपने आंसर्स लिखोगे, है ना, तो एक ट्रायंगल बना के इस चीज को आप डिपिक्ट कर सकते हो कि किस तरीके से ऑल्टीट्यूडनल जोनेशन है वेजिटेशन का, इतने सेंटीमीटर इतने मीटर्स पे यहाँ पे ये वेजिटेशन, इस पे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो काफी डाइवर्सिटी है हिमालय पे बिकॉज ऑफ, है ना, रेंज ऑफ ऑल्टीट्यूड, और हर ऑल्टीट्यूड पे अलग अलग आपकी वेजिटेशन। ठीक है, तो ऑल्टीट्यूडनल जोनेशन। और ये वाला पॉइंट आपको, इसको आप इग्नोर कर सकते हो, प्लेन ग्रेडियंट्स का ये जानने की इतना जरूरत नहीं है। ठीक, फिर आता है पेनिनसुलर प्लेटो। अगर पेनिनसुलर प्लेटो की बात करें जल्दी से, तो ये सबसे बड़ा फिजियोग्राफिक डिवीजन है इंडिया का, सबसे बड़ा ट्रायंगुलर शेप है। ठीक, हम देख चुके हैं पेनिनसुलर प्लेटो, एरिया, एलिवेशन, स्लोप, स्लोप ध्यान रखनी है, वेस्ट से ईस्ट। ठीक है, वेस्ट से ईस्ट, इसीलिए जो अच्छा मेजोरिटी रिवर्स की बात करें तो वो स्लोप को फॉलो करती है। ठीक है, और यहाँ पे स्लोप क्या है, वेस्ट से ईस्ट, इसलिए मेजोरिटी जो रिवर्स हैं, मेजोरिटी जो रिवर्स हैं यहाँ की, वो है ईस्ट फ्लोइंग। क्या है, ईस्ट फ्लोइंग, जैसे कि आपकी महानदी, जैसे कि आपकी गोदावरी, जैसे कि आपकी कृष्णा,
तुंगभद्रा, ऐसी बहुत सारी रिवर्स हैं, मेजोरिटी ईस्ट फ्लोइंग है, ठीक है। लेकिन दो एक्सेप्शन जो आपको ध्यान रखने हैं, दो एक्सेप्शन जो आपको ध्यान रखने हैं वो है नर्मदा और तापी, ठीक है। नर्मदा और तापी की जो रिफ्ट वैली है वो स्लोप करती है वेस्टवर्ड। अभी क्योंकि ये स्लोप करती है वेस्टवर्ड, इसलिए नर्मदा और तापी इनका ये जो मूव करेंगी ये वेस्ट की तरफ मूव करेंगी, ठीक है। तो ये दो आपको ध्यान रखने हैं। तो इनका जो माउथ है वो बे ऑफ बंगाल नहीं है नर्मदा तापी का, बल्कि अरेबियन सी, ठीक है। ये भी आप आगे चल के फिर से देख लें, ठीक। तो ये कुछ हो गया बेस, है ना, सदर्न एज ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स के आगे पूरा आपका रीजन होता है, और एपेक्स पे आपका होता है कन्याकुमारी, तभी आपको बताया गया इस शेप में आपका ट्रायंगुलर शेप, ठीक है। एकदम एंड पे आपका है कन्याकुमारी, ठीक। नॉर्थ में क्या आता है, तो आपके अरावलीज भी, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा, है ना, अरावलीज भी आपके आपके आते हैं, क्या कहते हैं इसमें, पेनिनसुलर प्लेटो का पार्ट है। विंध्याज हैं, सतपुराज हैं, भाड़नेर है, राजमहल हिल्स, है ना, जो छोटा नागपुर प्लेटो का हमने कल भी देखा था, छोटा नागपुर प्लेटो का जो ईस्टर्न पार्ट है वो है राजमहल हिल्स। फिर से जाके आप इन सब लोकेशंस माउंटेन्स को दोबारा जरूर देखिएगा, ठीक है। भारनेर क्या है ना, भारनेर क्या है, भारनेर आपके जो विंध्यास के जो एक्सटेंशन है, विंध्यास सपोज, है ना, विंध्यास इस तरीके से है, इस तरीके से मूव करें, फिर इसके एक्सटेंशंस हैं आगे चल के भारनेर मध्य प्रदेश में, फिर आगे चल के ये आ जाता है फिर आपके कैमूर हिल्स, ठीक है। इधर है आपका विंध्यास, ठीक है, विंध्यास के नीचे आपका सतपुरा, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट कुछ हिल्स मेंशन किए, वैसे बहुत सारे हिल्स हैं, है ना, पूरे एक लिस्ट है, सब हम देख चुके हैं। इस पूरे रीजन में सब आता है, कंप्लीट आपका पेनिनसुलर प्लेटो, अभी हम फिर से देख लेंगे, ठीक है। वेस्ट साइड में आपके वेस्टर्न घाट्स हैं जिन्हें सह्याद्रीज भी कहते हैं, ईस्ट साइड में आपका ईस्टर्न घाट्स है, फिर उसके बाद दोनों साइड में आपके कोस्टल प्लेन्स, ठीक। जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक। आर्कियन शील्ड है, ठीक, आर्कियन शील्ड है इसलिए इसमें कौन से रॉक्स हैं, नीस और सिस्ट, ये ओल्डेस्ट रॉक टाइप्स हैं अर्थ पे, ठीक। ओल्डेस्ट लैंडमास है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडमास है पूरी दुनिया का, और बहुत ही स्टेबल लैंडमास है। और यहाँ पे टेक्टोन स्टेबिलिटी जब हम बात करते हैं इसका मतलब ये है टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस बहुत ही कम है ना, मोस्टली ये अबव सी लेवल से, जहाँ पे प्लेटोज हैं, हिल्स हैं, रिवर बेसिन है, वैलीज है, ठीक। तो ये इस मैप को एक बार ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये वाला पूरा रीजन, है ना, ऊपर की तरफ हमने बगार देखा था, है ना, ये आपका प्लेन्स वाला रीजन, है ना, अरावली रेंज, ठीक है, इधर अरावली हो गई, ये आपका मालवा प्लेटो, ये आपका पेनिनसुलर ब्लॉक है, ठीक है। मालवा प्लेटो हो गया, इधर बुंदेलखंड, कैमूर हिल्स हमने अभी जस्ट देखी थी, विंध्यास के ही एक्चुअली एक्सटेंशन है, ये वाला पोर्शन आपका विंध्यास है, ये आपका विंध्यास है, ठीक है, विंध्या रेंज, ठीक है। बुंदेलखंड प्लेटो हो गया, फिर यहाँ बुंदेलखंड रीजन हो गया, बागेलखंड, बागेलखंड बहुत ही फेमस है किस चीज के लिए, है ना, व्हाइट टाइगर्स के लिए, ठीक है, व्हाइट टाइगर्स के लिए, ठीक है। फिर इसके अलावा आपका क्या हुआ रीजन, छोटा नागपुर प्लेटो हो गया, है ना, रामगढ़ हिल्स, और क्या ध्यान रखना है आपको, गरजात हिल्स, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है गरजात हिल्स, ठीक है। मलयगिरी हिल्स हो गई, ठीक। महेंद्रगिरी तो इधर ये उड़ीसा में है, ठीक। बीच में आपका ये विंध्यास है, उसके नीचे क्या है, सतपुरास, ठीक, दो रेंजेस हैं, विंध्यास और बीच में सतपुरा, विंध्यास और सतपुरा। और विंध्यास और सतपुरा के बीच में कौन सी रिवर फ्लो करती है, नर्मदा, ये आप देख पा रहे हैं, ये नर्मदा है, ये इसके बीच में ओरिजिनेट करती है यहाँ कहीं, है ना, अमरकंटक प्लेटो से आपके ओरिजिनेट करती है, फिर विंध्यास और सतपुरा के बीच में ये फ्लो करती है, यहाँ से आपका पूरा इस तरीके से आपका फ्लो करती है, ठीक है, विंध्यास और सतपुरा के बीच में। और इसके जस्ट नीचे कौन सी है, तापी, ठीक है, सतपुरा के जस्ट नीचे आपकी तापी, ठीक है। हमने गैप देखे थे, थालगाट गैप कहाँ पे है, वेस्टर्न घाट्स में एक थालगाट गैप है, एक भोरघाट गैप है, मुंबई से पुणे के बीच में आपका है भोरघाट, मुंबई से नासिक के बीच में है आपका थालघाट, ठीक है। ये हो गई, बाकी आपका महादेव हिल्स, है ना, गाविलगढ़ हिल्स हो गई, ठीक है। दंडकारण्य रेंज, आपने इसको दंडकारण्य रेंज आपकी जो छत्तीसगढ़ में है, इसको आपने
स्क्रिप्चर्स में भी देखा होगा, इस स्क्रिप्चर्स के बारे में सुना होगा, है ना। आपने रामायण में इसको सुना होगा, कहाँ से सीता माँ का वो हुआ था, ठीक है, अपहरण हुआ था। तो यहाँ से यही रीजन था, दंडकारण्य रेंज, ठीक है। बाकी आपका अजंता अजंता रेंज है, सतमाला हिल्स, ठीक है। बाकी कुछ रिवर्स हैं, गोदावरी की, पेन गंगा, मंजीरा। रिवर्स के बारे में हम लोग बाद में बात करें। तेलंगाना प्लेटो हो गया, नल्लामला हिल्स हो गए, पूरा आपका ईस्टर्न, ये पूरा रीजन ईस्टर्न घाट्स हो गया। जवादी हिल्स, है ना, पालकोंडा रेंज, डोडा बेटा एक पीक है, अनायमोडी, ये पीक्स इंपॉर्टेंट है, डोडा बेटा, अनायमोडी, ठीक है। और ये जवादी हिल्स और शेवरॉय हिल्स, ऑर्डर में ध्यान रखिएगा, जवादी ऊपर है और शेवरॉय नीचे है, ठीक है। महाबलेश्वर, ये वाली पीक बहुत इंपॉर्टेंट है, महाबलेश्वर पीक क्यों इंपॉर्टेंट है, जब रिवर्स पे देखेंगे तो हम लोग बात करेंगे, है ना। आपका जो रिलीजियस सिग्निफिकेंस है वो तो है, उसके अलावा रिवर्स के लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इधर ये पूरा आपका कोंकण रीजन है, वेस्टर्न घाट्स के जो वेस्ट साइड में पूरा रीजन है, ये कोंकण रीजन है, ये, ठीक है। तो ये बीच में आपकी बहुत सारी रिवर्स हैं, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं, ठीक है। इधर ये देखिए पालघाट गैप, ठीक है, पालघाट गैप जिससे मॉनसून एंटर करता है, ये साउथ इंडिया में है आपका, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स में, ठीक। और आपकी अन्नामलाई हिल्स, है ना, अन्नामलाई हिल्स, कार्डमम हिल्स और पल्ली हिल्स, तीन हिल्स ध्यान रखिएगा, है ना, अन्नामलाई हिल्स, कार्डमम और बल्नी हिल्स, ठीक। आगे बढ़ते हैं। मेजर प्लेटोस कौन कौन से हैं आपके, मारवाड़ अपलैंड, ठीक है। मारवाड़ अपलैंड है कहाँ, ईस्टर्न राजस्थान में, ठीक, ईस्टर्न राजस्थान में आपका मारवाड़ अपलैंड, ठीक है, ईस्ट ऑफ अरावली रीजन, ठीक। रॉक्स, विंध्यन सैंडस्टोन, शेल, ठीक है। ड्रेन रिवर कौन सी हमने देखा था, अरावली के ईस्ट साइड में कौन सी रिवर है, आपकी बनास रिवर, जो आपकी फाइनली जाके कहाँ मिलती है, चंबल, ठीक है। ये हम अभी मैप देख चुके हैं, ठीक है। मैप्स आप लगातार रिविजिट करते रहिए, ठीक। फिर आता है आपका मध्य भारत पठार, सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है। ये मारवाड़ के ईस्ट साइड में, ईस्टर्न, ईस्ट ऑफ मारवाड़ अपलैंड, ठीक है। और यही ऑक्यूपाई करता है आपका जो चंबल बेसिन है वो, है ना। रोलिंग प्लेटो है, सैंडस्टोन है, चंबल रवाइंस, बैडलैंड्स, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, है ना। अ, बहुत ही ज्यादा डाइसेक्टेड होता है, इसीलिए इसको बोला गया है बैडलैंड्स, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके का एग्रीकल्चर एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है, फर्टिलिटी बहुत ही नेग्लिजिबल है, ठीक है। और थिक फॉरेस्ट, आपकी ट्रिब्यूटरीज, यहाँ पे सिंध रिवर और पार्वती, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स है, रिवर्स पे हम लोग दोबारा देखेंगे। फिर आता है आपका मालवा प्लेटो। मालवा प्लेटो इंपॉर्टेंट क्यों है ना, ये एक लावा प्लेटो है, और लावा प्लेटो है विद ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है। आप ब्लैक कॉटन सॉइल की वजह से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे ब्लैक कॉटन सॉइल, इसमें यहाँ पे कॉटन प्रोडक्शन होता है, ठीक है। यहाँ को इसको कौन ड्रेन करता है, रिवर्स, नर्मदा, तापी और माही, ठीक है। चंबल और बेतवा, ये कुछ कुछ रिवर्स हो गई, है ना, ठीक। इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे इसको ध्यान में रखिएगा, बेतवा के आगे बे ऑफ बंगाल लिखा है ना, ठीक है। तो ये रहा आपका मारवाड़ या मेवाड़ प्लेटो, है ना। ये आपकी अरावलीज है, अरावलीज के ईस्ट साइड में आपका मारवाड़ प्लेटो, फिर आपका मालवा प्लेटो, है ना, जो आपके कॉटन, ये ब्लैक कॉटन सॉइल यहाँ पे है, यहाँ क्योंकि लावा प्लेटो, यहाँ पे लावा इरप्ट किया था। आगे बाद में बात करेंगे किस तरीके से सॉइल जब डिस्कस करेंगे। तो ये ब्लैक कॉटन सॉइल यहाँ पे पाया जाता है। फिर आपका यहाँ पे मध्य भारत पठार, ठीक, ये पूरा चंबल वाला रीजन हो गया, मध्य भारत पठार वाला, ठीक है, चंबल बैडलैंड्स। फिर आपका ये बुंदेलखंड रीजन, और ये बुंदेलखंड, और इस साइड में आपका बागेलखंड रीजन, ये बागेलखंड भी याद रखिए, व्हाइट टाइगर्स के लिए फेमस होता है, ट्राई जंक्शन पे है आपका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड के ट्राई जंक्शन पे, ठीक है। और फिर इसके ईस्ट साइड में आपका आ जाता है छोटा नागपुर प्लेटो, ठीक है। रांची प्लेटो भी कई बार इसको अलग से भी डिस्कस करते हैं, छोटा नागपुर में भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसके ईस्ट साइड में, छोटा नागपुर के ईस्ट साइड में आपकी कौन सी हिल्स है, बताइए। अब कुछ कुछ चीजें आप भी कमेंट सेक्शन में करिए। एक्टिव रिकॉलिंग, ठीक है, एक्टिव रिकॉलिंग के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेटो का ये भी पार्ट है ना।
ये जो मेघालय प्लेटो है, गारो खासी जयंतिया, है ना, गारो खासी जयंतिया, ये मेघालय प्लेटो का पार्ट है। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। बीच में क्या पड़ता है, एक माल्डा गैप। ठीक है, तो बेसिकली ये पूरा पेनिनसुलर प्लेटो था, बीच में एक जगह पे सैग कर गया, एक जगह सैग कर गया। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे बना के दिखाऊं, तो यहाँ पे सपोज ये प्लेटो था, फिर यहाँ पे नीचे सैग कर गया। ठीक है, फिर यहाँ से प्लेटो फर्दर एक्सटेंड कर गया। तो इस वजह से ये वाला जो पोर्शन है, गारो खासी और जैंतिया, ये भी किसका पार्ट है, जियोलॉजिकली ये पेनिनसुलर प्लेटो का ही पार्ट है। तो ये चीज और अब ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज, है ना, प्लीज डू लाइक इट, है ना, और सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, एंड शेयर इफ पॉसिबल। ठीक है, चलिए, बाकी नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करते हैं।